अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पाने के लिए पागल हो जाता है तो वह वस्तु उसके पास खुद व खुद दौड़ी चली आती है। बिल्कुल सही। मैं जिस बुक की आज बात करने वाला हूँ, जिस कहानी की बात करने वाला हूँ, वो बहुत ही लोकप्रिय है। तो आइए बात करते हैं वो कौन सी बुक है। तो उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये स्वयं संदीप माहेश्वरी सर ने बताया है कि इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको वो सारे फॉर्मूले इस बुक में मिल जाते हैं जिसको आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये पूरी किताब कहानियों से भरी हुई है। मैं आप सभी को इसके अंदर शुरू से लेकर जितनी भी कहानियाँ हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आप सभी नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी को। इस कहानी का शीर्षक है एक आदमी जिसने थॉमस एडिसन का पार्टनर बनने का तरीका सोचा। इस कहानी में बार्नस नाम का एक आदमी होता है जो कि एडिसन का पार्टनर बनने का सपना देखता है। जब वो ये सपना देखता है तो वो उस समय इतना गरीब होता है कि उसको खाने तक के पैसे नहीं होते हैं। तो उसके सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं आ खड़ी होती हैं। पहली समस्या यह थी क्योंकि वो इतना गरीब था कि एडिसन उसको नहीं जानता था। तो वो सोचता था मैं एडिसन से मिलूंगा कैसे। और जो दूसरी समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई उसकी यह थी कि मैं आखिर एडिसन के घर जाऊंगा कैसे, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए उसके जेब में पैसे नहीं थे, किराए के पैसे नहीं थे। तो उसने उन समस्याओं के आगे घुटने नहीं टेके और वो खड़ा रहा। ज़्यादातर इंसान ऐसी समस्याओं के आते ही अपने घुटने टेक देते हैं और वहाँ पर हार मान जाते हैं। वो उन इंसानों में से नहीं था क्योंकि वो जानता था जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। सोचकर आदमी कुछ भी कर सकता है। तो वो वहाँ से पैदल ही उनके घर जाने का निर्णय लेता है और वो उनके घर जाता है। इसके बाद एडिसन अपनी भाषा में कहते हैं कि जब वो मेरे सामने आया तो वो बिल्कुल फुटपाथिये की तरह दिख रहा था। उसकी वेशभूषा से लग रहा था कि वो कोई फुटपाथ पर रहने वाला इंसान है, लेकिन उसके चेहरे पर वो नूर दिख रहा था, वो चमक दिख रही थी जिससे ये साबित हो सकता था कि उस इंसान के अंदर वो प्रबल इच्छा है, जो वो चाहेगा वो पा सकता है। उसके अंदर वो लगन, वो जोश, वो इच्छा और उस वस्तु को पाने की प्रबल इच्छा थी। तो आगे यहाँ पर कहानी को हम बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। कई साल गुजर जाते हैं, उसको मौका नहीं मिलता है एडिसन का पार्टनर बनने का। तो आखिरकार एक समय ऐसा आता है जब बर्नर्स को एडिसन का पार्टनर बनने का मौका मिलता है। ये तब होता है जब एडिसन एक डिक्टिंग मशीन बनाता है जिसको हम एडिसन डिक्टिंग मशीन कहते हैं। एडिसन डिक्टिंग मशीन बनाता है। उस मशीन को लेकर के जो एडिसन के सेल्समैन थे थोड़ा सा भी प्रोत्साहित नहीं थे, थोड़ा सा भी उत्सुक नहीं थे, क्योंकि वह सब अपने दिमाग में बैठा रखे थे कि इस मशीन को बेचा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल घटिया किस्म की मशीन है। उस समय बर्नर्स जो था उसने एडिसन के सामने जाकर ये प्रस्ताव रखा कि मैं इस मशीन को बेचना चाहता हूँ। एडिसन तुरंत ही खुश हो गए और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप इस मशीन को बेचिए। तो जो बर्नर्स थे उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक उस मशीन को पूरे देश भर में बेचा और इस मशीन को बेचने के साथ ही वो थॉमस एडिसन के पार्टनर भी बन गए। बार्नर्स अंत में कहते हैं चाहे आपके पास शुरुआत में कुछ हो या ना हो, चाहे आपके पास शुरुआत में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर वो प्रबल इच्छा होनी चाहिए उस वस्तु को पाने की। तो आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप सभी ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक को परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप सभी वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप सभी इसके अन्य कहानियों को सुनना चाहते हैं, इसके अंदर बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कहानियाँ लिखी गई हुई हैं, उनको यदि आप देखना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर मैं आप सभी को इस बुक के सभी कहानियों को प्रोवाइड करूँगा और इसके अलावा जितनी भी बुकें होती हैं उनकी भी कहानियों को मैं प्रोवाइड करूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करना ना भूलें।